दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे चूरू जिले के बारे में। जिसमें हम सबसे पहले चूरू जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में इसके जितने भी फैक्ट है वो अंत में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कहलाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चूरू दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। तो देखो, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, ये कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, चूरू दुर्ग। ठीक है। और चूरू दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और चांदी के गोले किसने दागे थे? तो वो दागे थे आपके शिव सिंह ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो, चूरू दुर्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। चूरू दुर्ग, ठीक है। तो आज का फैक्ट है हमारा चूरू दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहली बात है, निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है। इसका उपनाम क्या है? तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग है? तो वो है आपके चूरू दुर्ग। ठीक है, जिसका निर्माण कुशाल सिंह ने करवाया था। विशेष में आपको ध्यान में रखना है कि सन 1814 ईस्वी में एक बीकानेर का शासक था जिसका नाम था सूरज सिंह, और और चूरू का शासक था शिव सिंह। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें शिव सिंह के पास अस्त्र शस्त्र समाप्त होने के बाद या गोले बारूद समाप्त होने के बाद इसने चांदी के गोले बनाकर दागे थे। इसीलिए इसे चांदी का गोला दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, चूरू जिले में कितनी तहसीलें तथा उपखंड हैं? तो देखो, तहसीलें कितनी हैं और उपखंड कितने हैं? 6, 7, 8 और 9। तो देखो, चूरू जिले में उपखंड तथा तहसीलें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर बी, 7 तहसीलें हैं और साथ ही क्या है आपके उपखंड हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, एक बार देख लेते हैं। तो आज का फैक्ट ये रहा हमारा, चूरू जिले की प्रमुख तहसीलें व उपखंड। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो 7 तहसीलें और साथ ही क्या है? उपखंड है। तो वो देख लो। पहला है सुजानगढ़, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है सरदारगढ़, चौथा है चूरू, पांचवा है रतनगढ़, छठा है तारागढ़ और सातवां है बिदासर। ये 7 क्या है? ये 7 ही चूरू जिले की तहसीलें हैं। ठीक है। और ये 7 ही चूरू जिले की क्या है? उपखंड है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र है? कनकसर, चामसर, स्वसर कोटसर और मालादेसर। तो देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा अखेट निषिद्ध क्षेत्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्वसर कोटसर। ठीक है, जो किस जिले में है? तो ये है आपके चूरू जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, हड़बुजी का कोट दुर्ग कहा जाता है? रामगढ़ को, सालासर को, कनक सागर को और सुजानगढ़ को। तो देखो, हड़बुजी का जो कोट दुर्ग है ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, सुजानगढ़ को। ठीक है। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध है? जयपुर से, डींग से, चूरू से और बूंदी से। तो देखो, दुधवा खारा किसान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है इसको। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, चूरू जिले से। ठीक है। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध चूरू जिले से है। अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, सूराणा हवेली कहाँ स्थित है? चूरू में, झुंझुनू में, बीकानेर में और आमेर में। तो देखो, सूराणा हवेली ये कितने मंजिला है? तो ये है 6 मंजिला। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, चूरू जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हवेली हैं। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हवेली किस जिले में स्थित है। ठीक है। तो चूरू जिले की प्रमुख हवेलियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला तो है सूराणा हवेली। सूराणा हवेली कहाँ है? तो यह चूरू जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरा है मंत्रियों की हवेली, ये किस जिले में है? तो ये भी आपके चूरू जिले में है। ठीक है। तीसरा है कोठारी हवेली, ये किस जिले में है? तो ये भी आपके चूरू जिले में है। और चौथी है रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी किस जिले में है? तो ये भी आपके चूरू जिले में है। ये चारों प्रमुख हवेलियाँ चूरू जिले की हैं, सूराणा हवेली, मंत्रियों की हवेली, कोठारी हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
प्रश्न नंबर 7, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? मालादेसर में, सुजानगढ़ में, रामगढ़ में और सालासर में। तो देखो तिरुपति बालाजी मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, सुजानगढ़ में। जो किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके चूरू जिले में। ठीक है, चूरू जिले में एक तो सालासर स्थान पर तो सालासर बालाजी का मंदिर है और सुजानगढ़ नामक स्थान पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। दोनों बालाजी के मंदिर इंपॉर्टेंट है। सालासर बालाजी का मंदिर सालासर में है, सुजानगढ़ में है तिरुपति बालाजी का मंदिर। और ये दोनों किस जिले में? तो चूरू जिले में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। या तो तिरुपति बालाजी मंदिर से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया सोहनलाल जानोदिया ने। ठीक है, तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण सोहनलाल जानोदिया ने करवाया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो भैरव सिंह शेखावत ने। ठीक है, और स्थान कौन सा है? तो चूरू। और चूरू में कौन सा स्थान है? तो चूरू में सुजानगढ़ है। ठीक है, सुजानगढ़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, घोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेबा में, नौहर में, सांचौर में और आसिंद में। तो देखो घोगा जी ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, ददरेबा में। ठीक है, ददरेबा किस जिले में पड़ता है? तो यह पड़ता है आपके चूरू जिले में। ठीक है, और ददरेबा में जन्म हुआ तो यहाँ शीश मेढ़ी बनी है। नौहर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी या इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, जहाँ इनकी धूर मेढ़ी बनी हुई है। और सांचौर में क्या है? गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, और आसिंद ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिंद देवनारायण जी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो गोगा जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, गोगा जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ ददरेबा, जो किस जिले में? चूरू जिले में, जिसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ इनकी क्या हुई? शीश मेढ़ी। शीश मेढ़ी जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर शीश मेढ़ी बनी हुई इनकी। ठीक है, और जहाँ मृत्यु हुई या समाधि ली इन्होंने, ठीक है, कहाँ पर? नौहर में, वहाँ पर क्या बनी हुई है? धूर मेढ़ी। इन दोनों शब्दों का ध्यान में रखना है। शीश मेढ़ी जहाँ इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर? ददरेबा में। ठीक है, धूर मेढ़ी कहाँ बनी हुई है? तो जहाँ इन्होंने समाधि ली थी, कहाँ पर ली? नौहर में। और गोगा जी की ओल्डी ये है आपके सांचौर जिले में। ठीक है, और विशेष गोगा जी को क्या कहते हैं? सांपों के लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है, और गोगा जी का विस्तृत अध्ययन हम राजस्थान के लोक देवता टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको विशेष बातें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है? बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चूरू। तो देखो राजस्थान का सबसे गर्म जिला ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, चूरू जिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि है? स्वसर, कोटसर, सालासर, तालछापर और मालासर। तो देखो गुरु द्रोणाचार्य इनकी तपोभूमि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, तालछापर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये आपके चूरू जिले में पड़ता है। और तालछापर ये कृष्णमृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, चूरू जिले का शुभंकर है? बाघ, घड़ियाल, मछली और कृष्णमृग। तो देखो चूरू जिले का शुभंकर ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णमृग। ठीक है, ये बाघ ये कहाँ का शुभंकर है? तो ये आपके सवाई माधोपुर का शुभंकर है। ठीक है, सवाई माधोपुर का शुभंकर है। घड़ियाल, तो घड़ियाल आपके करौली का शुभंकर है। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाघ सवाई माधोपुर का शुभंकर है, घड़ियाल है करौली का, और चूरू जिले का शुभंकर क्या है? कृष्णमृग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, धर्म स्तूप कहाँ स्थित है? तो देखो चूरू में, बीकानेर में, कोटा में और डींग में। तो देखो धर्म स्तूप ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर है, चूरू जिले में धर्म स्तूप स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 13, कबीर पाठशाला तथा कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? राम सिंह ने, स्वामी गोपाल दास ने, मूलचंद जी ने और राम प्रताप ने। तो एक तो है कबीर पाठशाला और एक है कन्या पाठशाला। इन दोनों की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई आपके चूरू में। ठीक है, किसने की? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी गोपाल दास ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कबीर पाठशाला तथा कन्या पाठशाला इन दोनों की स्थापना चूरू में हुई थी और किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, देवेंद्र झाझड़िया का जन्म कहाँ हुआ? बालाथल में, राजगढ़ में, सुजानगढ़ में और आमेर में। तो देखो देवेंद्र झाझड़िया इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, राजगढ़ में।
ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है, तो ये आपके चूरू जिले में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, बीना देसर के किले का निर्माण किसने करवाया? दुल्हे राय ने, राज सिंह ने, प्रताप सिंह ने और कर्ण सिंह ने। तो पहली बात है बीना देसर का किला, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके चूरू जिले में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा बीना देसर का किला किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? दुल्हे राय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो देखो चूरू जिले, देखो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट है चूरू जिले से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट किस जिले के? संपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है चूरू जिले के। उपनाम क्या है चूरू जिले के? तो एक तो प्रतिभाशाली लोगों की नगरी, ये किसे कहते हैं? ये चूरू जिले को कहते हैं। गोगा जी महाराज की तीर्थ स्थली, क्यों कहते हैं? क्योंकि ददरेबा जो चूरू जिले में पड़ता है वहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए गोगा जी महाराज की तीर्थ स्थली भी किसे कहते हैं? चूरू जिले को कहते हैं। और प्रतिभाशाली लोगों की नगरी भी किसे कहते हैं? चूरू जिले को कहते हैं। और चूरू जिले का शुभंकर क्या है? तो ये विशेष ध्यान रखना है, कृष्ण मृग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे तहसीलें और उपखंड। चूरू जिले में कितनी तहसीलें और कितने उपखंड हैं? तो 7 तहसीलें तथा 7 उपखंड हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल, देखो चूरू जिले में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो प्रमुख दर्शनीय स्थल किस जिले के? चूरू जिले के। तो पहला तो चूरू का किला, ये कहाँ पे स्थित है? तो चूरू में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण करा ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है बीना देसर का किला, ये बीना देसर का किला कहाँ पे है? तो ये भी आपके चूरू जिले में है, जिसका निर्माण करा ठाकुर दुल्हे सिंह ने। ठीक है, दुल्हे सिंह या दुल्हे राय दोनों मिलते हैं। ठीक है, और तीसरा है धर्मस्तूप। धर्मस्तूप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कई बार पूछा जाता है कि धर्मस्तूप कहाँ स्थित है? तो धर्मस्तूप आपके चूरू जिले में स्थित है, यही प्रश्न पूछा जाता है हर बार। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया जुगल किशोर बिरला ने। ठीक है, और इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। लाल घंटाघर किसे कहते हैं? धर्मस्तूप को कहते हैं। और इसका निर्माण कराया जुगल किशोर बिरला ने। और द्रोणपुर ये कहाँ पे है? तो ये द्रोणाचार्य की तपोस्थली है, जो किस जिले में पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चूरू का किला निर्माण कराया ठाकुर कुशाल सिंह ने। बीना देसर का किला ठाकुर दुल्हे राय ने, दुल्हे सिंह ने। धर्मस्तूप चूरू जिले में है और निर्माण कराया जुगल किशोर बिरला ने, तथा इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। और द्रोणपुर द्रोणाचार्य की तपोस्थली है। ठीक है, ये संपूर्ण दर्शनीय स्थल किस जिले के हैं? चूरू जिले के। तो आगे बात करते हैं कुछ अन्य दर्शनीय स्थल के बारे में। तो देखो अन्य रहे सालासर बालाजी मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके चूरू जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये किस जिले में है? तो ये आपके चूरू जिले में है। और तिरुपति बालाजी मंदिर किस स्थान पर है? तो ये है आपके सुजानगढ़। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू में है। और सालासर बालाजी मंदिर सालासर चूरू में है। और घोगा जी का मंदिर, घोगा जी का मंदिर कहाँ है? तो ये है आपके ददरेबा, जहाँ घोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ इनकी शीश मेढ़ी बनी हुई है, तथा घोगा जी का मंदिर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। और यह कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सालासर बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, घोगा जी का मंदिर और ताल छापर अभ्यारण्य, ये चारों कहाँ पे स्थित दर्शनीय स्थल? तो ये है आपके चूरू जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो प्रमुख हवेलियाँ, चूरू जिले की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपके सुराणा हवेली, ठीक है, दूसरा है मंत्रियों की हवेली, तीसरा है कोठारी हवेली, और एक है रामदास गोयनका की हवेली, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है, सुराणा हवेली, मंत्रियों की हवेली तथा कोठारी हवेली। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विशेष, ठीक है, आज का अंतिम फैक्ट है हमारा चूरू जिले से संबंधित। विशेष में एक तो दुधवा खियारा किसान आंदोलन, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है आपके चूरू जिले से। ठीक है, दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध चूरू जिले से है। दूसरा है ढोला मारू पेंटिंग्स, ये किस जिले की है? तो ये भी आपके चूरू जिले की है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की चूरू जिले से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जिला दर्शन सीरीज के संपूर्ण क्लासें देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।